करते करते ही 25 साल 26 साल निकल जाते हैं। बराबर। तो पहले हम लोग खुद को दिस कन्विंस करते थिंग, हैं, फिर पेरेंट्स को बताते हैं हाँ, थोड़ा सा। राइट राइट राइट। तो मुझे और एक हम लोग को सुना खुद है। को कन्विंस, हाँ राइट, बराबर, खुद को कन्विंस करने टाइम लग जाता है और राइट। उसी में लेवल आगे बढ़ जाती है। और फिर न्यूट्रिशन भी बहुत मैटर करता है, न्यूट्रिशन ट्रेनिंग। तो हम लोगों का न्यूट्रिशन उतना नहीं है। है अभी, अभी तो काफी है, अभी मैं देख रहा हूँ प्लेयर्स बहुत ज्यादा न्यूट्री, इंडियन आर्म रेसलिंग टफ है। अगर आप बहुत टफ। न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दोगे तो तो अभी 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 लेवल तो, अच्छा हो गया है। हाँ, अभी मतलब अगर अभी जीत रहे हो आप, तो फिर आप में भी कुछ बात है, ऐसा है हाँ, अभी क्योंकि सब। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, हर एक जो वेट कैटेगरी है उसमें प्लेयर्स बढ़ गए हैं, मतलब कंपटीशन लेवल बढ़ गया है अब। हाँ, सब स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग है। बराबर। ऐसा आप देखोगे तो वो ही काफी स्ट्रांग है, प्लेयर्स काफी स्ट्रांग है, तो वो एक चीज है। और न्यूट्रिशन पे ही ध्यान इंडिया में थोड़ा पीछे था, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि इंडिया काफी दूर नहीं है वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने से। एक राइट। मेरे को लगता है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में अगर ऐसे ही चलते गया, तो इंडिया में भी उस लेवल के एथलीट्स क्रिएट हो जाएंगे। वही। और ऐसा नहीं बोल रहा कि 10 ईयर्स, हम लोग भी है भाई, हम लोग भी करेंगे, हम लोग भी राइट। मेहनत कर रहे हैं, तो राइट। हम लोग भी करेंगे, ऐसा नहीं नहीं करेंगे, लेकिन वही है कि 10 ईयर्स में तो इंडिया का लेवल आ जाएगा, क्योंकि जो भी सीनियर प्लेयर्स भी है वो भी अपने बच्चों को, जो नए रेडी हो रहे हैं, इनको रेडी कर रहे हैं। राइट। तो सिर्फ मोटिवेशन की बात है, और फ्यूचर दिखना चाहिए। जब तुमको कुछ दिखेगा तभी तुम कुछ करोगे। तो अभी जैसे कि इतने सारे कॉम्पिटिशन आ गए, बुलडॉग आर्म रेसलिंग आ गई, ये राइट। पाल से इंटरलिंक हो गया इंडिया, तो ये सब राइट। चीजों से लोगों में वैसी मोटिवेशन आ गया। राइट। और कैश प्राइसेस छोटे छोटे कैश ट्रैवल प्राइजेस। करके राइट। आने में तुम्हारा खर्चा निकल जाता है, तो तुमको लगता है कि कर सकते हैं। राइट। तो अपन ने देखा कि पीएल जो मतलब बुलडॉग के साथ टाइप हो गया है, तो उसके पहले एक जो हुआ था, जो आईएफ ने जो हैंड किया था, लायंस एम्पायर, जो डेविन लारेट आए थे, मतलब उसका क्या एक्सपीरियंस था तुम्हारा? तुम गए थे ना शायद। हाँ, राइट राइट, मैं उधर गया था हाँ। और मैं वहाँ बहुत गंदा खेला था। मैं ये ओके। राइट राइट, क्योंकि द थिंग इज दैट मैं बुलडॉग यहाँ खेला, और मैं बुलडॉग के लिए मतलब मैं काफी, 1 साल मेरा गैप हो गया था बीच में आर्म रेसलिंग से। तो फिर मैं ओके। शेरू, थोड़ा सा फॉर्म पकड़ते पकड़ते शेरू क्लासिक खेलने गया 2018। मैं नॉकआउट हो 18। गया, मैं खेल नहीं पाया उतना अच्छे से, क्योंकि मैं, टाइम लगता है अगर आप कंप्लीटली, अगर राइट। 7 8 महीने अगर आर्म रेसलिंग से बाहर हो तो टाइम लग जाता है। तो राइट। मैं नॉकआउट हो गया। उसके बाद मैं फिर भी हारा नहीं दिमाग से, और मैं वापस 1 महीने में थोड़ा और लेवल बढ़ा बढ़ा के आया, और बुलडॉग खेला। तो बुलडॉग में काफी अच्छा फाइट हुआ, आपने भी देखा होगा, लंबा चल गया अर्जुन के साथ वगैरह। बहुत। तो बहुत। उस तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मेरे को जो टाइम मिला था विद इन, मैंने 1 2 महीने में मैंने अपना एक लेवल बना वहाँ पे, तो वहाँ पे जीता। उसके बाद मेरा वर्क एनवायरनमेंट वापस चेंज हो गया, ऑफिस में काफी प्रेशर आ गया मेरे को, ओके। तो मेरे को ऐसा लगा कि वो टाइम दे नहीं पा रहा था, और काफी ओके। डिमांडिंग हो गया था उस पीरियड में। तो उस टाइम पे मैं उतना फोकस भी नहीं था, फिर अरविंदर जी ने मेरे को बोला कि एरन खेलने आओ करके। तो उनके ओके। कहने पे क्या है, मैं ऑलवेज ये चीज करता हूँ कि अगर कोई प्रमोट कर रहा है तो तुमको सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरे अंदर ऐसा था कि वो अगर खेल रहे, इतना मेहनत कर रहे, तो मैंने भी अभी तैयारी की, लेट मी गो, मैं पार्टिसिपेट ओके। करूंगा। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, बिल्कुल कॉन्फिडेंट ओके। नहीं था, वहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिस में उतना था नहीं। वहाँ पे मैं थोड़ा उधर फिर जाने गया, का मेरा बॉडी का, एक्साइटमेंट भी रहेगा ना, ये कि डेविल एक्साइटमेंट लारेट डेवन, आने वाला है। नहीं, मेन थिंग है, लाइक मैं अगर कंपटीशन रेडी हूँ तभी पार्टिसिपेट करना चाहिए, बराबर। लेकिन मैं रेडी नहीं था। मैं डिसीजन मेकर थोड़ा पुअर हूँ, अगर रेडी नहीं हूँ तो फिर खेल लेता हूँ। तो मैं चले गया उधर, और फिर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही मैं ये बोलूंगा, मेरे को लगा कि मैं वैसे ही कुछ कर नहीं पाऊंगी। मैं, अपने को समझ में आता है व्हेन यू आर इन फॉर्म, व्हेन यू आर नॉट। सो मैं सोचा कि एक काम करते, 80 kg में खेल के देखते हैं, वो 73 बॉडी वेट। मैं सोचा हैवी में खेल लेते, ऐसी कुछ होने वाला नहीं है, तो थोड़े अच्छे प्लेयर से भिड़ के देख। हैवी में खेला, 70 80 में खेला, तो 80 में थोड़ा थोड़ा खेला, लेकिन उसके बाद एंड एंड में टफ होने लगा, क्योंकि सब प्लेयर्स मेहनत करके आए यार। तो देखिए जैसे ईशान है, ईशान संघर्ष। मेरा हुक काफी अच्छा होता है, लेकिन उस टाइम मैं उतना ट्रेंड भी नहीं था, लेकिन मैं ये बोलूंगा ईशान का हुक काफी अच्छा है। ओके। ईशान के साथ फाइट हुआ, उसने ऐसा केक काटने जैसा मेरे को काट दिया। मतलब ऐसा था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया, रेडी गो में शू से चले गया, मैं ओ। उतना कुछ
कर नहीं पाया शान को। फिर एक राघव करके था पंजाब का, तो उसके साथ मैच हो गया, तो उसने भी बोला अच्छा काफी अच्छा है, तो उसने भी मेरे को टॉप रोल करा, थोड़ा 1-2 रुपए एक एल्बो फाउल में जीत गया मैं। लेकिन एल्बो हम्म। फाउल में आगे मैटर ऑफ रेस्पेक्ट हारा हो, एल्बो फाउल में गया, तो नेक्स्ट टाइम फिर राघव जीत गया, तो राघव के थोड़ी और फिर तुम एक राघव ही ने वेट प्लेस मारा कैटेगरी मैं। में थे। सॉरी, 80 kg, थोड़ी छः और तुम एक ही वेट कैटेगरी में थे 80 kg में। 75 में था, क्योंकि अच्छा मेरा बॉडी वेट भी 75। 75। मैं कॉन्फिडेंस था ही नहीं, तो मैं सोचा कि हैवी में खेलेगा, लेकिन दैट इज अ रॉन्ग थिंग, मुझे अपनी वेट में खेलना था। लेकिन एक ओके। एक्सपोजर के लिए ऊपर करके देखा, लेकिन चला नहीं। नेशनल है, 5 kg भी हाँ, फर्क पड़ जाता है। बहुत फर्क पड़ता है। तो डेविन नैरेट के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब तुमने वीडियो डाले हैं डेविन नैरेट के साथ, बुक में एकदम स्लो में ऐसा चल रहा है, डेविन भी हाँ एकदम स्लो में खड़ा हुआ है। वो एक्सपीरियंस मतलब कैसा था, सेमिनार लिया उन्होंने, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा? हाँ, डेवन लेरेट का तो मैं ऐसे बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो डेवन लेरेट का ग्रिप मुझे बहुत इजी लगा। ठीक है, ओके। तो थिंग इज दैट मैंने ग्रिप किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं रेडी, मतलब एक फीलिंग रहता है ना, हर एथलीट को रहता है, मतलब मेरे को ग्रिप इतना अनकंफर्टेबल लगा ना, कि मुझे लगा कि इसमें तो कुछ दम ही नहीं है ग्रिप में, एकदम पेपर जैसा हैंड है। हाँ मुझे ऐसा लगता है ना पत्थर जैसा हो, भी नहीं है। हाँ तो मेरे को लगा तो मैं स्पीड में उठा सकता हूँ। लेकिन जब वो हुआ, मैंने जब हिट मारा ना, देन आई रियलाइज वो सिर्फ पेपर उठाता कि उसके आगे हिलता नहीं है। रॉक स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग मतलब इट्स लाइक तुमको जैसे कीचड़ में दलदल में फंस जाते ना, निकल नहीं पाते, तो इट्स लाइक डेवन लैरेट वैसा है, मतलब उसके ग्रिप में एक बार बैठ गया तो अपन लोग ऐसा लगता है दलदल है, यहाँ से कैसा निकले। हाँ तो इट्स नॉट लाइक, मुझे स्ट्रॉन्ग से ज्यादा ऐसा लगा कि वो बहुत ज्यादा आर्म रेसलिंग फोकस्ड है, मतलब डेवलप्ड है उसका फिंगर्स में, मतलब वो स्क्वीजिंग स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द आर्म रेसलर्स तो बहुत ज्यादा ग्रिपिंग में बहुत स्क्वीजिंग स्ट्रेंथ, पावर हाँ है। राइट। तो डेवन लेरेट कैसे नहीं, ऐसा पूछता है कि हाथ में बहुत अच्छा कंट्रोल है, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाता, वो ऐसे ही रहता है, अंदर भी हाँ नहीं जाएगा बाहर भी नहीं जाएगा, ऐसे ही रहेगा। सो दैट इज द डिफरेंस मुझे लगा, और एंड्योरेंस लेवल तो बहुत है। और फिर बीच में एक बार फील भी हुआ कि कुछ ऐसा पोजीशन था कि टूट सकता है भाई, लेकिन हाँ। ठीक है। वो देखा है मैंने वीडियो। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। बस सेमिनार में ऐसे कुछ कौन से अच्छे टिप्स दिए जब तुम अभी यूज कर रहे हो, तो डेविन डेविन ने ऐसा कोई टिप्स दिया रहेगा जो अभी एप्लीकेबल लग रहा हो तुम्हें कि हाँ एकदम? सब वरुण, मुझे ऐसा लगता है ना, मतलब मेरे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कि सब इंसान का बॉडी टाइप अलग है आर्म रेसलिंग में, बराबर और बराबर। आर्म रेसलिंग एक बहुत डिफरेंट स्पोर्ट है। तो ठीक है, तो जैसे कि मैं जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं आपको दूंगा, तो जरूरी नहीं है कि आप एक्सेल कर पाओ। वैसे ही बराबर। डेवन की ट्रेनिंग, जरूरी नहीं है कि मैं एक्सेल कर पाऊँ, लेकिन एक चीज मुझे अच्छी लगी ना, वो लाइक वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे मसल ग्रुप्स में बहुत ध्यान देता है, एक छोटी छोटी चीजों पे बहुत ट्रेन करता है। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन वो एक्चुअली हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। छोटे छोटे कनेक्शंस पे काम करने से ना, वो छोटा छोटा एडवांस, लेकिन डेवन लेरेट ने वो बोला है, लाइक उसका ऐसा था कि वो ज्यादा फोकस करता है रेपुटेशन, तो हैवी भी जाता है, लेकिन ज्यादा आप देखोगे यूट्यूब में भी उसकी वीडियोस है, वो हल्का रेपुटेशन ज्यादा करने को हल्के दिखता है, एप्लीकेशन बराबर। ब्लड फ्लो करता है, काफी ब्लड फ्लो होना चाहिए blood flow हम्म। पर्टिकुलर। तो वैसा है, लेकिन मेरा अलग है। मेरा थोड़ा सा ऐसा है कि मैं ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ पे आजकल ज्यादा तुम्हारा फोकस। कैसा ट्रेनिंग है, मतलब तुम्हारा ट्रेनिंग फॉर्मेट कैसा है, मतलब टॉप रोल ट्रेनिंग या हुक ट्रेनिंग, मतलब जिम एक्सरसाइजेस या घर पे? ओके, तो पहले अभी तो एक्चुअली ये फनी है, बहुत सारे लोग झूठ बोलेंगे, लेकिन लास्ट अभी मेरी ट्रेनिंग फिर भी मैं बोलूंगा कि 1 महीने से आर्म रेसलिंग स्पेसिफिक ट्रेनिंग चालू हुई है। ठीक है, ओके। तो मेरा जब से यहाँ पर आया हूँ, आई कैन से आफ्टर शेरू क्लासिक में भी आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग मेरी चल रही थी काफी अच्छी। तो उसके बाद से मेरा पूरा बॉडी सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हुआ है, क्योंकि मेरे पास टाइम उतना मिल नहीं रहा था कि स्पेसिफिक, मेरे पास वो अरेंजमेंट नहीं है आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग करने के लिए। तो ऐसा हो रहा था कि जिम में जाता था, तो डेडलिफ्ट, स्क्वाट और होल्ड, मतलब बाइसेप में वेट उठा के, बारबेल में वेट उठा के होल्ड करता था। हाँ तो ये राइट। जितने टूर्नामेंट उसके बाद खेले, वो सिर्फ होल्ड के दम पे खेले, इसलिए मेरा अटैक आप देखोगे कहीं पर भी अटैक नहीं है, हाँ हर अटैक। जगह, क्योंकि मेरे पास उतना जो है उसमें से अरेंज कर रहा हूँ वैसे। और फिर
ट्रैवलिंग बस में करता हूँ, तो बस में ट्रैवल करता हूँ तो वो जो रहता है ना पकड़ने हाँ का हाँ रॉड, तो मेरे लिए हेल्पफुल है। मेरे को लगता है कि एक आईटी एम्प्लॉय के लिए हेल्पफुल है। बाकी लोग बोलेंगे बेवकूफ बना रहा है, ओके लेकिन मैं सच्ची बोल रहा हूँ। तो वो मेरे को 30 मिनट्स लगता है ट्रैवल करने के। ओके। तो 30 मिनट्स वो रोड पे ऐसा पकड़ लेता हूँ और ऐसे खड़े रहता हूँ, और एक एक जर्क आता है ना, तो एक एक जर्क ऐसा फील करता हूँ। हाँ राइट। तो उससे मेरा हैंड स्ट्रेंथ, और मैं अब इस तरीके से मेरा प्रिपरेशन होता है कॉम्पिटिशन से। वो एक ओके। एक जब मतलब 30 मिनट्स काफी है। अगर मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, अगर एक ही घर पकड़ के आप 30 मिनट्स खड़े रहो, तो आपका पता है कंडीशन क्या होगा हाथ। तो ये, बराबर। लेकिन यार लेकिन अभी फिलहाल मेरा जो ट्रेनिंग है वो ऐसा है कि एक दिन आर्म रेसलिंग प्रैक्टिस करता हूँ, उसमें मैं भी ट्रेन करता हूँ, थोड़ा सा ट्रोल भी ट्रेन करता हूँ, और उसके बाद ओवरऑल बॉडी फिर नेक्स्ट डे करता हूँ। मतलब सेकंड डे ओवरऑल बॉडी ट्रेनिंग करता हूँ। मतलब ऐसा लिमिटेड नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ लेग्स करना है, मतलब ओवरऑल बॉडी करता हूँ। एंड देन थर्ड डे फिर आर्म रेसलिंग करता हूँ, फिर फोर्थ डे ओवरऑल बॉडी, फिर 1 डे रेस्ट दे देता हूँ, 2 डे रेस्ट देता हूँ, फिर ये फॉलो करता हूँ। तो ये मेरा ओके। फिलहाल का जो रूटीन है वही है। ये रूटीन है मतलब। तो अभी का जो करंट रोस्टर है मतलब जितने भी मतलब दोनों फेडरेशन के, तो दोनों फेडरेशन में देखें तो जो हैवी वेट जो कैटेगरी है और अभी के जो हम लोग वर्ल्ड के जो टॉप टॉप 3 लोग हैं या टॉप 10 लोग हैं, उन लोग में से यहाँ से इंडिया से कोई जाने के लिए कैपेबल है? मतलब तुम्हारे व्यू से कैपेबल तो है मतलब अभी जिसमें कोई किसमें मोटिवेशन दिखता है क्या मतलब तुम्हें जो राइट। वो लेवल पे जाएगा? हाँ, राइट राइट, जरूर। अब मुझे देखो, हमारे बीइंग इंडियन, अगर अपन इंडियन एथलेट पे भरोसा नहीं रखेंगे तो हाँ कौन भरोसा रखेगा। तो है। हाँ, तो वही मैं बोल रहा न्यू जनरेशन के लिए। हूँ। रियलिटी ये है कि अभी फिलहाल आर्म रेसलिंग की अगर बात करें, जस्ट अ मिनट वरुण, चल, जस्ट अ मिनट वरुण, सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है, क्या एडिट कर सकते हैं। या ओके, हेलो। या So the question was like अभी इंडियन में हैवी वेट में कौन केपेबल है, राइट? सो मेरे हिसाब से लगता है, आई वुड नॉट डिनाई, मुझे पार्थ सुन बहुत केपेबल लगता बात सुनी। राइट। है। तो अगर क्योंकि मेरे को पार्थ सोनी पे इसलिए इतना भरोसा है क्योंकि मैं उसको बहुत पहले से जान रहा हूँ। हम लोग का अच्छा राइट। रिलेशन भी है, और मैं उसको जान रहा हूँ काफी टाइम से। और उसका जो हैवी वेट की बात कर रहे हो, इसलिए मैं पार्थ सोनी का नाम ले रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो जिस तरीके से जा रहा है, मेरे को फिलहाल लग रहा है वो थोड़ा स्लो जा रहा है, प्रोग्रेस उसका स्लो हो गया वापस। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो सही से फोकस करेगा और सही से जाएगा तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। पार्थ को मैं अभी यहाँ से भी बोल रहा हूँ एक एडवाइस, कि वो सोचता है कि 2 साल में करूंगा, 3 साल में करूंगा। ऐसा राइट। नहीं, 1 साल में भी हो जाएगा। अगर 1 साल में अगर वो पार्थ ने एकदम दिल से कर लिया ना, तो 1 साल में भी पार्थ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत सकता है, अच्छे तरीके से राइट। चलेगा। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हेवी का आंसर कर रहा हूँ। हैवी वेट। राइट। अभी कल ही परसों ही मेरा बात हुआ था, परसों भी नहीं परसों ही मेरा बात हुआ था, उसके पहले शायद, कि पार्थ से मैंने इंटरव्यू लिया था तभी। तो वो बोल रहा था कि मेरा गोल है अब जो 2021 आएगा उसमें इंडिया के सारे ओवरऑल चैंपियनशिप जीतूंगा, मतलब सीओसी बनूंगा, और सो 2022 में वर्ल्ड में जाना है उसे। ये ऐसा अगेन है उसकी प्लानिंग। 2031, वो गलत सोच रहा था। वही उसका मिस्टेक है। 2031 मीन्स उसका ट्वेंटी वन सोच। 21। ओके, 21, ओके देन हाँ। परफेक्ट। और अभी ये तो कोरोना वायरस का तो चल रहा है अभी, एक्चुअली शायद और एक टूर्नामेंट हो जाता था अगर ये वायरस नहीं का नहीं रहता था तो वहाँ पे आप मतलब आ सकते थे कि कैसा हुआ? एक्चुअली वरुण, मैं सच्ची बोलूँ तो अब मेरे चांसेस खेलने का ज्यादा हो गया है, क्योंकि ओके। अब तो ऐसा हो गया कि लॉकडाउन की वजह से मेरा थोड़ा सा आर्म रेसलिंग पे ध्यान थोड़ा बढ़ गया पहले से। तो मेरे लिए अच्छा है कि मैं काफी टाइम से मतलब ऐसा है कि अभी ऑफिस का ट्रैवलिंग टाइम मेरा बच जाता है, और फिर जो भी काम करना है वो सब तो होते रहता है साथ में अच्छे से। तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया, मेरे को एक टाइम निकाल सकता हूँ मैं आर्म रेसलिंग के लिए कभी। बराबर। जैसे कि 7:30 8 o'clock को मेरा ऑफिस खत्म होता है, उसके बाद में कर लेता हूँ। लेकिन 8 o'clock के बाद अगर एक्सटेंड हो रहा है तो सुबह जल्दी उठ के घर पे ही हो जाता है।
तो बराबर। मेरे लिए बेनिफिशियल है, मैं खेल लूंगा, इतना पक्का है। बीच में तो लग रहा था मुश्किल है क्योंकि काफी आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन अभी लग रहा है मैं खेल सकता अच्छे। ओके। तो ऐसे मतलब आपका आइडल कौन है आर्म रेसलिंग में? मतलब इंडियन आर्म रेसलिंग से या फिर इंटरनेशनली कोई आइडल है ऐसे आर्म रेसलिंग में, तो जिसे देख के आप उसका रेप्लिकेट करते हो स्टाइल, या फिर उसका मोटिवेशन देख के? स्टाइल तो एक्चुअली स्टाइल मैंने किसी के रेप्लिकेट किया नहीं। ट्रेनिंग जरूर मैं डेवन लैरेट की फॉलो करता था इनिशियल स्टेज में, क्योंकि हम्म, मैं ऐसा नहीं एक जन का फॉलो करता हूँ, मैं जहाँ से जो मिल जाता ना उठा लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि इसका फॉलो स्पेसिफिक। इसी जन को ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो ऐसा नहीं बोलूंगा कि फॉरेन इंडियन, मेरे लिए हर बंदा आइडियल है, जो भी अगर कुछ भी बताता है ना मैं थोड़ा ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए हेल्पफुल है। जैसे कि फेवरेट आर्म रेसलर मैंने कौन है? बोला, ओके ओके। सॉरी, ऐसा फेवरेट आर्म रेसलर कौन है फिर? मेरा फेवरेट आर्म रेसलर, आई नीड टू थिंक बिकॉज एवरीवन इज गुड राइट। तो या मुझे अगर करंट, आउटसाइड मतलब इंडिया की बात कर रहे हो आउटसाइड तो इंडिया। मुझे लगता है कि डेविन लैरेट मेरा अच्छा फेवरेट, एक काइंड ऑफ फेवरेट है। लेकिन अभी का डेविन लैरेट नहीं, ओके, लेकिन उसका, क्योंकि उसका उसका भी कुछ कुछ फॉर्म बिगड़ा है, उसका हाँ, खेल उसका वो तरीका इंजरी हुआ था, फिर बिगड़ा है। तो अगर, सर्जरी हुआ। हाँ तो उसका थोड़ा सा अभी उसका भी देखोगे तो प्रोनेशन का एरिया थोड़ा हो गया, और इसमें कंट्रोल थोड़ा सा पहले के वर्ल्ड के हिसाब से मुझे लगता है कि, लेकिन हाँ डेविन लैरेट एक आइडियल है। उसके अलावा अगर लाइट वेट में बोलोगे तो कोबरा रॉड्स पसंद है। पूरा रूल्स, हाँ वो तो एक लेजेंड है यूएसए का। हाँ, और इंडिया के लाइट वेट्स के बारे में मतलब क्या है, मतलब जैसे अभी 70 केजी में राहुल पानिक्कर है, आकाश कुमार है, दीपांकर नायक है, हम्म, मतलब उनके बारे में ओपिनियन कैसा है? मतलब वो भी यंग काफी अच्छे प्लेयर थे, काफी प्लेयर थे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई एक बेहतर है, सब हाँ काफी भाई, अच्छे हैं। वो तीनों और कॉन्वर्सेशन में, मतलब त्रिदीप मेदी, ऐसे लोग तीनों कॉन्वर्सेशन में टॉप। सॉरी, मतलब त्रिदीप मेदी हो गए, फिर आकाश कुमार, दीपांकर मैक और राहुल पानिक्कर, ये सब मतलब टॉप 70 केजी में है। मतलब किसी को रैंक नहीं कर सकते सब लोग, मतलब दो फेडरेशन डिवाइड हो गया है। तो मतलब उनकी मेहनत देख के मतलब कैसा फील होता है, मतलब कि उनकी मतलब स्ट्रेंथ लेवल और वर्ल्ड की स्ट्रेंथ लेवल वो लोग जाके कम्पीट कर रहे हैं। वे राहुल पानिक्कर तो ग्राफ में भी खेलते हैं। राइट। नहीं तो हाँ, ये उन लोग का जो राहुल पनीकर का सबसे अच्छा चीज मुझे ये लगता है कि राहुल पनीकर की कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। काफी अच्छी है राहुल पनीकर की। और बात ये भी है कि राहुल पनीकर की काफी मेहनती प्लेयर है, काफी मेहनती प्लेयर है, और कंसिस्टेंसी भी है, एंड है, मेरे को अच्छा लगता है। और लेकिन मैं यहाँ पे एक और मिडिल वेट, अब लाइट वेट की बात कर रहे हो तो एक नाम मुझे लगता है कि इंडियन हिस्ट्री में कभी भूलना नहीं चाहिए, वो नाम अभी तक आया नहीं है, वो है एबिन कुरियन। ये वो बिल्कुल ही, हाँ वो तो मल्टीपल टाइम, मतलब वो हमेशा सीओसी के यार कंटेंडरशिप में रहते हैं। राइट। 3 4 ईयर्स से मेरे को नहीं लगता, थोड़ा नाम पॉपुलर नहीं है क्योंकि काफी डिफीट्स हुई है एबिन कुरियन की। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नाम कभी भूलना नहीं चाहिए इंडियन आर्म रेसलिंग नहीं, हिस्ट्री में। नहीं बोलेंगे, उसका नाम पॉपुलर है क्योंकि 2017 के मैंने फाइनल्स वगैरह देखे हैं। या मैं मेहंदी पाटिल के साथ क्योंकि मैं सीओसी अपने फाइनल साथ की देखा। बात बता रहा हूँ वरुण, राइट। yes, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ वरुण। जब एबिन कुरियन आई थिंक 2013 में सीओसी बना था, ठीक है, इंडिया का। तो एबिन का बॉडी वेट था 67 kg, मेरे सामने की बात। तो अभी उस लेवल का प्लेयर नहीं है, एज है, टाइम है, और सबके हिसाब से इंसान का परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होता है, लेकिन होता वो है। 67 kg में अगर इंडियन सीओसी बनना है तो बंदे में बात थी, ठीक है। और तो वो उतना चीज हार्डवर्क। को इन आर्म रेसलिंग को रेस्पेक्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। राइट राइट। तो और मतलब आप, मतलब अभी जो करंट आर्म रेसलिंग का स्टेटस है, मतलब एक एक फेडरेशन खुद का मतलब इवेंट्स रख रहे हैं, टूर्नामेंट्स रख रहे हैं,
तो अभी आपका खुद का क्या आइडिया, अगर खुद को आप आपके हिसाब से अगर एक्सप्लेन करेंगे कि आगे आर्म रेसलिंग इंडिया में ऐसे होना चाहिए, तो उसको आप कैसे देखेंगे इन योर वर्ड्स? मैं तो ना या फेडरेशन, देखो फेडरेशन में मैं कभी नहीं बोलूंगा। हाँ, फेडरेशन में फेडरेशन मत बोलो, मतलब प्लेयर्स को नहीं, ऐसा मैं मोटिवेशन क्या रहेगा, मतलब मनी वाइज या फिर ज़्यादा एक्सपोजर? तो मैं ये बोलूंगा वरुण, अभी काफी आर्म रेसलिंग इम्प्रूव हो गया है, ठीक है। फेडरेशन लड़े झगड़े कुछ भी करे, लेकिन कुछ नहीं, राइट। इनडायरेक्टली आर्म रेसलिंग को काफी फायदा हुआ है। ठीक है राइट। कि दोनों कंपटीशन बढ़ चुका है, मतलब इस तरफ भी काफी लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, उस तरफ भी लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली मैं ये बोलूंगा हम लोग के एथलीट्स को, जितने भी आर्म रेसलर्स हैं इंडिया में, उनको फायदा हो गया, क्योंकि राइट। कंपटीशन बढ़ रहा है। भले ही दो अलग डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन इंडियन आर्म रेसलिंग इन द एंड एज वन ग्रो हो रहा है। राइट। राइट। मतलब वैसे तो रहता ही है, जैसे बॉडी बिल्डिंग में भी है कि अलग अलग फेडरेशन है, उधर के अलग अलग चैंपियन बनते हैं। मतलब वैसे ही अभी इंडिया का हो गया, मतलब दो फेडरेशन है, एक इसका चैंपियन अलग है, हाँ, एक इसका चैंपियन अलग है। राइट राइट वैसे ही। राइट, वो मैं करता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम मैं वही बोलूंगा, इन द एंड फिर भी कितना भी कंपटीशन हो जाए, इन दी एंड ऊपर में इंडियन आर्म रेसलिंग बढ़ रहा है। तो उसके बाद मतलब इंडिया। इंडिया में प्लेयर्स बढ़ रहे, क्वालिटी बढ़ रही है, और काफी अच्छा होने वाला है। ऐसे चलते गए तो अगर बाई चांस अगर फेडरेशन मिल जाते हैं, अगर नहीं मिलते तो भी ठीक है, मिल जाते तो भी ठीक है, लेकिन आर्म रेसलिंग बढ़ रहा है, और क्या चाहिए। और भी अच्छी है। तो ऐसे आप, आपका तो नॉर्मल लाइफ चल रहा है, जॉब वर्क ये सब चल रहे हैं, मतलब आगे कुछ ऐसा आपका गोल है कि मतलब मैं कंटिन्यू करूँगा, या मैं भी कभी वर्ल्ड में खेलूँगा, बस श्योरली मोटिवेशन श्योर। आ जाए? मैं एक्चुअली ये बात मैं शायद बताना भूल गया कॉल पे, कि 2000 शेरू क्लासिक जीतने के बाद मेरे को कजाकिस्तान में चैंपियनशिप हुआ था, एशियन चैंपियनशिप। तो मेरे पास सिलेक्शन लेटर था, और शेरू क्लासिक जीतने के पहले, सॉरी, जीतने के बाद नहीं, पहले। तो मैं काफी डेडिकेशन से ट्रेन कर रहा था, काफी डेडिकेशन से। मैं ये नहीं बोलूंगा ट्रेन नहीं कर, काफी डेडिकेशन से ट्रेन कर रहा था। तो लेकिन इन दी एंड ऐसा हो गया कि लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा पैसे का ऊपर नीचे हो गया। इट्स लाइक जो जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा पैसा लग रहा था, और मेरे पास उस टाइम पे घर से मांगने का इच्छा नहीं था, और जितना मेरे पास था ऐसे एम्प्लॉय सेविंग उतना हो नहीं पाया था। ओके। तो मैं, और इतना तैयारी करके प्लेयर किस किस के पास जाएगा यार स्पॉन्सर मांगने के लिए, अच्छा राइट। नहीं लगता। तो मैं अपना वही था, जितना इन्वेस्ट कर सकता, लेकिन नहीं कर पाया। तो उस रीजन से मैं शेरू क्लासिक खेला। तो मेरा ओके। बॉडी, एक्चुअली मैं 75 में कजाकिस्तान में खेलने के लिए तैयारी कर रहा था, और मेरा बॉडी वेट तो 70.400 ग्राम। लेकिन मैं वो ही रख के शेरू क्लासिक में गया, क्योंकि मैं तैयारी तो कर चुका हूँ, अब कहीं तो खेलना पड़ेगा, राइट। फॉर्म तो में तो इसलिए है। मैं शेरू, तो वहाँ शेरू क्लासिक में भी मैंने वेट कट नहीं किया, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी कि मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं जीतूंगा। तो इसलिए वो 80 kg क्लास में गोल्ड भी लगा। एटी मेहनत के जी वेस्ट नहीं हुई, लेकिन इंडिया के लिए नहीं खेल पाया। हाँ, राइट। तो बाद में अगर चांस मिला, या कभी आगे चांस पॉसिबल है? चांस चांस तो है। मिला, हाँ, चांस मिला तो मीन्स चांस लेना पड़ेगा, चांस लेना पड़ेगा। मिलेगा तो नहीं। तो अगर उस लेवल का, मैं ऐसा हूँ कि मुझे अगर मिल भी गया ना, अभी अगर मेरे को बोल दे, तो मैं अपने से पर्सनली पूछूंगा कि मैं केपेबल हूँ कि नहीं। तो अगर मुझे लगता है कि अगर मैं ट्रेंड हूँ, और क्योंकि इट्स लाइक रिप्रेजेंटिंग कंट्री, राइट। तो अगर अगर मैं ट्रेंड हूँ तो जरूर, अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो राइट। मैं जरूर जाऊँ। तो अभी फिलहाल मैं ट्रेन कर रहा हूँ, अगर कॉन्फिडेंस उस लेवल का आ गया तो जरूर। ओके। तो और कुछ इंडियन आर्म रेसलिंग के बारे में बोलना है, जो नए न्यू कमर्स है, जो मेरे जैसे यूथ जो रिसेंटली एक दो साल में जिन्होंने ज्वाइन किया, उनको न्यू कमर्स को कुछ एडवाइस है? हाँ, एक एडवाइस तो ऐसा कुछ नहीं है यार, बिकॉज सब लोग काफी नॉलेजेबल है अभी। सब लोगों को सब इंटरनेट है, यूट्यूब है, सब कुछ है। लेकिन मैं सिर्फ एक एडवाइस ये दूंगा कि कुछ भी करने के पहले ना थोड़ा सा पता करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज पे बिलीव करता हूँ ना, कि नेचुरल रहना सबसे अच्छी बात है। क्योंकि राइट। अगर प्रोग्रेस स्लो रहेगा, आप कॉम्पेट करोगे, प्रोग्रेस स्लो रहेगा। लेकिन एक एक जस्ट फॉर वन परफॉर्मेंस है ना, कुछ भी गलत डाल देने से ना, अगर तुमको कुछ हो जाता है तो चार लोग पीछे है, ठीक है।
तो वो चीज़ बराबर। हम हमेशा सोच के खेलना चाहिए। तो मैं ये बिलीव करता हूँ नेचुरल पॉसिबल है। लोग बोलते हैं कि नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, ये मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है नेचुरली पॉसिबल है, क्योंकि बॉडी एक मशीन है, ठीक है? जितना शरीर में नॉर्मल खाना भी जाएगा ना, और बराबर इंजन को रगड़ोगे ना, तो सब पचेगा। बराबर। तो ताकत तो सही खाना खा के, और फिर सप्लीमेंट्स वगैरह है ही जो आप यूज कर सकते हो। वर्ल्ड वाइड एग्रीड, अगर आपको यूज करना है तो वो यूज करके आप लोग स्ट्रेंथ बढ़ाओ। चल ऐसे ये मत सोचो कि शॉर्टकट में कुछ भी डाल दिया तुरंत पावर बढ़ जाएगी खेल लोगे। तो मेरा मैं पर्सनल अप्रोच बताऊंगा तो मेरा भी लाइक, ये नॉर्मली एथलीट्स बताते नहीं जो खेलते हैं, उनको कोई नहीं बता रहा है इधर, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जैसा मैं पूरा साल भर है ना नॉर्मल डाइट पे रहता हूँ, कुछ पानी नहीं खाता, नॉर्मल खाना, ये 3 टाइम खाना खाता हूँ, लेकिन मैं कोई जंक बंग नहीं खाता। फिर एक हफ्ते में एक दिन कुछ कचरा वचरा खा लिया तो खा लिया, लेकिन नियर टू कंपटीशन 1 मंथ बिफोर, तब मैं वरुण लिटरली, मैं एक वे प्रोटीन का डब्बा लाता हूँ 1 kg का। ओ। मतलब नियर टू कंपटीशन, पूरा साल पैसा नहीं करता, सिर्फ नियर टू यस कंपटीशन कॉम्प्लेक्स। एक वे प्रोटीन का डब्बा लाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी रिकवरी नहीं हो रही है, काम ज्यादा है, मैं खाना खा नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर, तो एटलीस्ट फॉर रिकवरी वो एक वे प्रोटीन का डब्बा खा के वो विद इन कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा। और फिर लगे तो इन दी एंड मुझे लगता है कि और थोड़ा मेरे को रेंज है, वेट गेन करने का चांस है, थोड़ा टाइम और है, तो क्रिएटिन सप्लीमेंट यूज कर लेता हूँ, ताकि वो आखिरी, वो भी क्रिएटिन भी लास्ट 5-6 डेज बस, वो कर लिया यूज, उसमें जितना स्ट्रेंथ अगर थोड़ा सा डेवलप कर पाया तो कर पाया, उसके बाद खेलते हैं। और उसके बाद जैसा खत्म हो कॉम्पिटिशन, नो वे प्रोटीन, नो कुछ भी नहीं, सिर्फ नॉर्मल डाइट कंटिन्यू। तो ये मेरा लाइफस्टाइल है, तो मैं सोचता हूँ इससे ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होगा नेचुरली, अगर फिर भी ज्यादा रिलाई ऑन सप्लीमेंट्स एंड डाइट रादर देन गोइंग फॉर एनीथिंग एल्स, जो शॉर्टकट्स पे मत जाओ, रिस्की है। राइट। ओके। सो मेरे क्वेश्चंस पूछ के तो हो गए, आपने आपका करियर का एक्सपीरियंस बता दिया, तो ख़त्म करते हैं इस इंटरव्यू को। और आपको कुछ और एडवाइस देने का रहेगा तो आप दे सकते हो, या और कुछ कुछ एडवाइस है, किसी ने बस कुछ आपके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछा तो अपन अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, अगर पार्ट 2 रहेगा। श्योर और आपको श्योर, कुछ, हाँ, ठीक है, थैंक यू। या